नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। हमने बीपीएससी द्वारा कंडक्ट कराए गए पिछले 30-35 सालों के क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, उसको एनालाइज किया है और उसमें हमें कुछ पैटर्न्स ऑब्जर्व हुए हैं। आइए उन पैटर्न्स को देखते हैं ताकि जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं, उनमें हम अच्छे से परफॉर्म कर सकें। हमारा जो ऑब्जर्वेशन है वो 3-4 पैरामीटर्स पर बेस्ड है। पहला है नंबर ऑफ क्वेश्चन, दूसरा है सब्जेक्ट वाइज वेटेज, तीसरा है टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम सबको एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले बीपीएससी में जो अभी क्वेश्चंस नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो है 150 यानी कि 150, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। ये ट्रेंड 1994 में स्टार्ट हुआ था जब 39th बीपीएससी एग्ज़ाम हुआ था। उससे पहले तक हमेशा 100 क्वेश्चंस पूछे जाते थे। और एक बात, जो 60-62 वाला जो एग्ज़ाम हुआ था तब से एक नया ऑप्शन ई इंट्रोड्यूस किया गया और इसमें दो सब पार्ट थे। पहला था नन ऑफ द अबव और दूसरा था मोर देन वन ऑफ द अबव। इस नोटा और मोटा ने स्टूडेंट्स को काफ़ी परेशान किया था और इसको हटाने की मांग चल रही थी। और हमारे जो पूर्व चेयरमैन है बीपीएससी के श्री अतुल प्रसाद जी, उनके कार्यकाल में काफ़ी सारा रिफॉर्म्स हुआ बीपीएससी में और उनमें से एक रिफॉर्म ये भी था कि ऑप्शन ई को सिविल सर्विस एग्ज़ाम से हटाया गया। हालांकि मैं एक नोट ऐड करना चाहूँगा कि ये वाला जो ऑप्शन ई है ये अभी भी कुछ एग्ज़ाम्स जैसे कि टीचर वाला जो ट्री एग्ज़ाम होता है, TRE, उसमें अभी भी ये एप्लीकेबल है। अब आइए सारे सब्जेक्ट का जो वेटेज है वो देखते हैं। बीपीएससी का जो फेवरेट कोर एरिया है वो है हिस्ट्री। हिस्ट्री से लगभग पहले 40 से 45 क्वेश्चन पूछे जाते थे। अब उसका जो प्रोपोर्शन है वो थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन अभी भी ये वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक है बीपीएससी का और इसमें अभी भी 30 से 35 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बाद साइंस एंड टेक का आता है, इसमें भी लगभग 30 क्वेश्चन अभी पूछे जाते हैं और पहले बीच में थोड़ा सा इसका जो प्रोपोर्शन है वो थोड़ा कम हुआ था, वेटेज थोड़ा कम हुआ था और लगभग 20-25 क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन फिर से ये 30 क्वेश्चंस इसका पूछा जाता है। और इसमें भी जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स है जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इनसे लगभग 20-25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो नया जो पार्ट है वो है टेक्नोलॉजी का, और टेक्नोलॉजी का हो गया और अप्लाइड साइंस का हो गया। इनसे 5-7 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में भी जनरली 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल में अभी 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले इसका वेटेज थोड़ा ज़्यादा था, लगभग 25 क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन अभी 15 से 20 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट 3 है वो है पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी। इसमें सारे सब्जेक्ट में 10-10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि पिछले 4-5 साल में एक नया ट्रेंड देखने को मिला है जिसमें ज्योग्राफी का जो पोर्शन है वो थोड़ा बढ़ा है। लगभग 15 से 18 क्वेश्चंस अभी ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं, इसलिए इस पे भी फोकस करने का ज़रूरत है। और मैथ और रीजनिंग का तो आप लोग जानते ही हैं कि 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें भी कुछ ट्रेंड्स को ऑब्जर्व किया गया है, जैसे कि जो 90s में या अर्ली 2000s में एडवांस मैथ के क्वेश्चन पूछे जाते थे। अब उस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। अब बेसिक जो एसएससी लेवल का जो क्वेश्चंस होता है उनको पूछा जाता है। और अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं तो 10 में से 8 क्वेश्चन तो आप आराम से बना सकते हैं। इसलिए इन सब सब्जेक्ट को उनके वेटेज के हिसाब से पढ़ते रहना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस बीपीएससी में पूछे जाते हैं। तो जनरली इन 6 टाइप्स के क्वेश्चन को पूछा जाता है। हम लोग सबको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला जो टाइप है वो है डायरेक्ट क्वेश्चन। इसमें जनरली एक सिंगल स्टेटमेंट रहता है और उसका 4 ऑप्शन दिया जाता है और इसमें से हमें कोई भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना रहता है। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखते हैं, इसमें पूछा गया है कि हिमालयस का जो फुट हिल्स है उनको क्या कहते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दे दिया है, इसमें से आपको सिलेक्ट करना है। इसी तरह से एक और क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें भूमि सुधार के बारे में पूछा गया है कि वो किस सब्जेक्ट में आता है, यूनियन लिस्ट में आता है या स्टेट लिस्ट में आता है या कंकरेंट लिस्ट में आता है। इसी तरह से कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं सिंगल स्टेटमेंट वाले। इसको देखिए, इसमें सिंधु सभ्यता के बारे में पूछा गया है और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसी तरह से
ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। इसमें बिहार का किस जिले में गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वो पूछा गया है, और यहाँ पे भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, और इस तरह के क्वेश्चंस को यूपीएससी में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। हालांकि पिछले 4-5 सालों में कुछ ट्रेंड में बदलाव देखे गए हैं। सबसे पहले जो बीपीएससी में जो ट्रेंड को चेंज होते हुए देखा गया है वो ये है कि बीपीएससी में अब मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन में 2 या 2 से अधिक स्टेटमेंट्स रहते हैं, और उसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, इस तरह के क्वेश्चंस को हमें ऑप्शन में दिया जाता है। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट है, और इसमें पूछा गया है कि क्या स्टेटमेंट 1 सही है या 2 सही है या दोनों सही है या दोनों में से कोई सही नहीं है, इस तरह के क्वेश्चंस। एक और क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें व्हाइट हाउस के बारे में पूछा गया है और 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन में यहाँ पे कौन सा सही है ये पूछा गया है। बीपीएससी में और एक तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, और वो है मैच द फॉलोइंग। इसमें 2 लिस्ट दिया रहता है और उनके एंट्रीज को मैच करना रहता है। जैसे कि इसमें स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट का जो एंट्रीज है उसको मैच करना है। और एक सवाल देखते हैं। इसमें पॉलिटिकल पार्टीज का उनका जो फॉर्मेशन ईयर है उसके आधार पे उनको मैच करना है, और यहाँ पे ये ऑप्शन दिया हुआ है। नेक्स्ट जो टाइप है वो है एसर्शन रीजनिंग वाला। इसमें कोई भी एक स्टेटमेंट दिया रहता है, और दूसरा स्टेटमेंट जो रहता है वो जनरली उसका रीजन रहता है, और इसमें पूछा जाता है कि क्या दोनों एसर्शन और रीजन, जो कारण है और जो कथन है, क्या दोनों सही हैं, और अगर सही है तो क्या जो कारण बताया गया है वो कथन को जस्टिफाई करता है या नहीं। और कभी कभी ये पूछा जाता है कि क्या जो कथन है वो गलत है, या जो कारण है वो सही है, या कथन सही है कारण गलत है, इस तरह के क्वेश्चंस। ये जो पैटर्न है, जो ये टाइप है, ये 69th बीपीएससी में इंट्रोड्यूस किया गया था, और इस तरह के क्वेश्चन बीपीएससी के लिए नया है, लेकिन यूपीएससी में इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत पूछा जाता है। इसलिए इस टाइप के क्वेश्चंस का भी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, ताकि एग्ज़ाम हॉल में हम लोग एकदम सरप्राइज ना हो जाए और कोई भी परिस्थिति में हम लोग बेहतर परफॉर्म करके आए। नेक्स्ट जो टाइप है वो है सीक्वेंस और अरेंजमेंट का। इसमें ऑर्डर में चीज़ों को अरेंज करना पड़ता है। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखते हैं, जो फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था उसमें जो 3-4 जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं उनको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, और उनका क्रोनोलॉजी के आधार पे, टाइमलाइन के आधार पे उसको अरेंज करना है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे इंडिया का जो लार्जेस्ट 3 स्टेट्स है उनको ऑर्डर में अरेंज करना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो टाइप है वो है लोकेशन बेस्ड या मैप बेस्ड। इसमें किसी भी लोकेशन का, किसी भी कंट्री का या किसी रिवर का मेंशन किया रहता है, और उसके बारे में हमें बताना रहता है, ऑप्शन को चूज करना रहता है। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पे यूएई का जो 7 रियासत है उसका अंदर, उनके बारे में पूछा गया है। इस तरह के क्वेश्चंस को एलिमिनेशन टेक्निक से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जनरली हमको सारे ऑप्शंस के बारे में पता नहीं रहता है, लेकिन एलिमिनेशन टेक्निक से हम इस तरह के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि यूएई के बारे में पूछा गया है, और इसमें ये देखिए ऑप्शन बी में देखिए कि यहाँ पे बहरीन का मेंशन है। तो बहरीन तो अलग ही कंट्री है, और इसी तरह से कुवैत भी अलग कंट्री है। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें रियाद दिया हुआ है, तो रियाद सऊदी अरबिया का कैपिटल है, तो ये वाला भी ऑप्शन हट जाएगा। और इसमें देखेंगे कि फिर से बहरीन और कुवैत है, तो ये वाला हट जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ए। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग एलिमिनेशन टेक्निक से सॉल्व कर सकते हैं, और आपकी राह आसान बनाने के लिए हम लोग जल्दी ही एलिमिनेशन टेक्निक के बारे में एक नया वीडियो लेके आ रहे हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें रिवर के बारे में पूछा गया है कि वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है।
ये एक हिसाब से जो डायरेक्ट क्वेश्चन है उसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन ये मैप बेस्ड है, इसलिए इसको हमने अलग से रखा हुआ है। तो ये तो हो गए 6 टाइप्स के क्वेश्चन जो बीपीएससी हमेशा पूछता है। और एक टाइप का क्वेश्चन है जो यूपीएससी में 2021-22 में इंट्रोड्यूस हुआ था, और वो है पेयरिंग वाला या नंबर ऑफ पेयर्स वाला। इस तरह का क्वेश्चंस काफ़ी परेशान करता है, क्योंकि उसमें आपको एकदम इन डेप्थ नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। इस तरह के क्वेश्चंस को भी हमें सॉल्व करना चाहिए, और हम एग्ज़ाम हॉल में सही ढंग से परफॉर्म कर पाए, इसके लिए हमें बीपीएससी का तो क्वेश्चंस को सॉल्व करना ही चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। यूपीएससी का भी कम से कम 4-5 साल के क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए, ताकि हम लोग उससे फ़ैमिलियर हो और हमें कोई भी सरप्राइज़ एलिमेंट एग्ज़ाम में ना फेस करना पड़े, और हम लोग बेहतर ढंग से परफॉर्म कर सकें। इस वीडियो का जो की लर्निंग्स है वो ये है कि जो क्वेश्चंस का जो नेचर है उसमें चेंजेस देखा गया है। पहले लगभग 70-80% डायरेक्ट क्वेश्चन रहते थे, लेकिन अब उनका जो रेशियो है वो थोड़ा सा कम हुआ है। और इसी प्रकार कुछ नए एरियाज़ को देखे गए हैं, जैसे कि एनवायरनमेंट का हो गया, और जो ट्रेडिशनल एरियाज़ हैं जैसे स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, इन सब एरियाज़ से क्वेश्चंस अब पहले के मुकाबले कम आने लगे हैं। हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि एशियन जायंट टर्टल्स, इनको किस नेशनल पार्क में छोड़ा गया है। तो इस तरह का क्वेश्चन यूपीएससी में बहुत पूछे जाते हैं, और खासकर जो 2013 में सिविल सर्विस और फॉरेस्ट सर्विस को जो मर्ज किया गया, उसके बाद से वहाँ पे एनवायरनमेंट का जो प्रोपोर्शन है वो काफ़ी ज़्यादा है। उसी आधार पे बीपीएससी में भी अब इन क्वेश्चनों को शामिल किया जाने लगा है, इसलिए हमें एनवायरनमेंट पे भी थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। जो ट्रेडिशनल जो सोर्सेस हैं उनको तो पढ़ना ही है, कुछ अलग भी हमें पढ़ना होगा। और एक क्वेश्चन को देखते हैं। ये 69th बीपीएससी का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें जो करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन है, और उस समय जो वर्ल्ड का फर्स्ट प्लांट पॉलिनेटर्स के बारे में पता चला था, उसके बारे में ये क्वेश्चन है। तो देखिए कितना बीपीएससी अपना होराइजन को बढ़ा रहा है, इसीलिए हमें भी अपना जो तैयारी है उसको धार देने के लिए दोनों ट्रेडिशनल और जो नया सोर्सेस हैं उनको भी फॉलो करना पड़ेगा। आपकी राह आसान बनाने के लिए हम लोग इस तरह के वीडियोस लाते रहेंगे, नया नया कंटेंट लाते रहेंगे, लेकिन पढ़ना आप ही को है, मेहनत आप ही को करना है, इसलिए मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। स्टे कनेक्टेड, लेट्स क्रैक इट। थैंक यू।